ओम नमस्कार। मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह, सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ योग के एक नए सत्र के साथ। और हम आज अभ्यास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे सूर्य नमस्कार। आपने यूट्यूब में और इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें सूर्य नमस्कार के बारे में बताया जाता है। तो सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण समग्र रूप से किए जाने वाली एक क्रिया है जिसमें 12 आसनों को सम्मिलित किया गया है, और 12 आसनों में भी 7 तो मूल हैं और 5 उसी को पुनरावृत्ति वाले हैं। तो इनको करने से पहले थोड़ा सावधानी आप रखेंगे कि पहले मैंने जैसे अब पहले पुराने वीडियोज में बताया है कि योग का सत्र कैसे प्रारंभ करेंगे। आप पहले अपने आप को आपने सुषुम्न पहले प्रार्थना की, फिर सुषुम्न व्यायाम किए, फिर उसके बाद जब आप मानसिक और शारीरिक तौर पे तैयार हो जाते हैं तब आप करते हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए आपके पहले तो आपका जो मैट है वो लगभग 6 फीट की होनी चाहिए। आपके वस्त्र ये लूज भी होने चाहिए, बिल्कुल टाइट वस्त्र भी ठीक नहीं रहते हैं, और इसमें आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल जब आपका पेट, कोई भी आसनों को करने से पहले पेट आपका खाली रहना चाहिए। प्रातःकाल सबसे अच्छा रहता है, शाम को करते हैं तो दोपहर के भोजन के लगभग 3 घंटे के बाद, कहीं पे 2 घंटे 40 मिनट 50 मिनट तक कहते हैं, लगभग वो डिपेंड करता है आपने भोजन कौन सा किया। तो जब भी आप इसको प्रारंभ करें तो योग के जो मैट है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये इसके आगे चले जाएंगे इसके, क्योंकि अब आपकी पूरी क्रियाएं पीछे तक पैर जाएंगे तो यहाँ पे आ गए। और ये इसमें 12 आसन आएंगे। 12 आसनों में करने के लिए पहले तो आप खुद बड़ा आनंद आएगा। कुछ आसन तो आप पहले से जानते हैं, जैसे नमस्कार आसन। तो ये नमस्कार आसन होगा तो ये रिपीटेटिव भी होगा 2 बार। तो हम क्या करते हैं, पहले ये चले गए मैट के आगे और दोनों हाथों को जोड़ा, ये हाथों को जोड़ते हुए ये नमस्कार आसन, और फिर हस्त उत्थान आसन किया। धीरे धीरे अपने शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए आप सर आपकी अपना पूर्व अभ्यास का कितना आपको अनुभव है उसके अनुसार, फिर उसके बाद हस्त उत्थान के बाद पाद हस्तासन, सांसों को छोड़ते हुए नीचे आते हैं। अभी क्या करेंगे, अश्व संचालन। दाहिने पैर को आगे रखा और सांसों को लेते हुए ऊपर की तरफ नजर टिकाई, छत की तरफ, और कुछ इसी स्थिति में रुके हुए यथा स्थिति अपने आप को स्ट्रेच करें, और फिर धीरे धीरे आ जाएंगे पर्वतासन। अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी एड़ी हवा में है, घुटने आपके सीधे होने चाहिए, और जो सिर है दोनों हाथों के बीचों बीच, जितना घुटना आपकी नाक जितनी नजदीक आए घुटनों की वहां तक करें। फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अष्टांग नमन आसन की, पर्वतासन के बाद अष्टांग नमन आसन, और सांसों को छोड़ते हुए ये यहाँ पे इस स्थिति में रुक गए। नाभि का जो क्षेत्र है वो करीब 6 से 8 इंच ऊपर रहे। यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पूरे पैर जो है, पैरों की स्थिति देखिए, घुटनों की देखिए, छाती और थोड़ी की। फिर पैर के जो नाखून हैं उनको रगड़ते हुए, और ये आपका जो है आपको ऊपर की तरफ देखेंगे, पूर्ण भुजंगासन। इस स्थिति में कुछ देर रुके और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे पर्वतासन। एड़ी उठी हुई है, घुटने सीधे करिए। ये अब दूसरा पैर आगे आ जाएगा आपका पर्वतासन के बाद अश्व संचालन। अभी बाया पैर आगे। अब यहाँ पे स्थिति को देखिए, आप यथाशक्ति करेंगे और ऊपर की तरफ नजर टिकाएंगे, और फिर दोनों हाथों को आगे, ये दोनों हाथों के बीचों बीच में दोनों पैरों को ले आए, घुटने को सीधा किया, पाद हस्तासन। अब सांसों को लेते हुए पीछे की तरफ जाएं 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 जाएं, और जहां तक जाते हैं यहाँ पे जाएं, हस्त उत्थान आसन। फिर इसको हाथों को यहाँ पे लाएं, ये मिला लें, और इस प्रकार आपका सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा हो जाता है। ये आपका हुआ, फिर साइड से नीचे आ जाते हैं। तो ये हमने आज किया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से आपका संपूर्ण सर्वांगीण आपका व्यायाम हो जाता है, और जिससे आपका एकाग्रचित्तता बढ़ती है और शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो आज के सत्र में यही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।